सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोटर के बारे में। मोटर में क्या क्या पूछे जाते हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के थंबनेल में देख करके हमको मालूम चल गया होगा कि मोटर के बारे में क्या क्या हम लोग पूछने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज 5 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है मोटर के बारे में। हर एक जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते हैं मोटर के बारे में। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, जो भी इंटरव्यू होता है HVAC, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल, सभी इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जैसे कि देख सकते हैं इसमें हम लोग ये इस प्रकार से डोक्यूमेंट किया है, यानी प्रश्न 1 3 फेस मोटर को डायरेक्शन कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड, मोटर को सुरक्षित प्रदान करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर होगा मोटर का करंट कैसे चेक करते हैं, मोटर का जो करंट है मोटर का करंट कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ नंबर है मोटर को कैसे टेस्ट किया जाता है और क्या क्या टेस्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड 5 नंबर है मोटर बेरिंग को आवाज को कैसे चेक करें बिना इंस्ट्रूमेंट को, यानी जो हमारे पास कुछ टूल्स नहीं है दैट टाइम हम लोग कैसे चेक करें मोटर को जो आवाज है, मोटर को जो साउंड है वो, यानी जो बेरिंग से जो साउंड आ रहा है वो किस तरफ से आ रहा है। तो इस हम लोग 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट, जैसे कि हम लोग बात किया था 3 फेस मोटर को डायरेक्शन कैसे बदलते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं 3 फेस मोटर को डायरेक्शन, यानी 3 फेस मोटर की डायरेक्शन बदलने के लिए मोटर के पहले 3 फेस में से फेस को एक दूसरे के साथ बदलना पड़ता है। लाइक फेस जो है एक दूसरे में इसको बदलना पड़ता है, यानी कि इसका जो रोटरी डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ओके, जैसे कि RYB है, यानी RYB है तो उसको RBY करना पड़ेगा या RYB से YRB करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं YRB हम लोग करके, और यहाँ डायरेक्शन लेके ये इधर की ओर चल रहा है, राइट चल रहा है, तो लेफ्ट करने के लिए YRB किया। ऑलराइट, तो इस प्रकार से मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, और जैसे कि साथ ही साथ आप मोटर को चाहे तो डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। और कोई भी जो भी मोटर हो उसमें अगर आप फेस इंटरचेंज कीजिएगा तो उसका फेस इंटरचेंज करने से मोटर का डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, तो सीधी सी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में यह भी बोल सकते हैं कि मोटर को फेस इंटरचेंज करने से मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मोटर का डायरेक्शन है 3 फेस मोटर को, यानी RYB में है तो YBR कर देना है या BRY कर देना है। इस प्रकार से हम लोग मोटर को फेस को इंटरचेंज करके और मोटर को डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेकेंड क्वेश्चन है मोटर को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हम लोग का आंसर, यानी बहुत ही शॉर्ट में, यानी कि जैसे कि हम लोग एक ये जनियन तरीका से हम लोग इसको ये दे सकते हैं। मोटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओवरलोड रिले, ओके, उसको बोलते हैं OLR, अंडर आर ओवर वोल्टेज रिले भी यूज करते हैं। फेज फेलियर रिले, ओके, MCV, MCCV, MPCP, ELCV, ELR, CVCT, इसका भी हम लोग सभी का यूज करते हैं। इसमें समटाइम इंटरव्यू में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो हम यही चैनल पे इसका पूरे जितना भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, लाइक जो जिसके शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग ये करते हैं, सभी इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स का हम वीडियो भी बना के डाले हुए हैं। प्रीवियस में मोटामोटी बता दूं, जैसे MCV तो सभी जानते हैं, MCV मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मॉडल केयर सर्किट ब्रेकर, तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELR अर्थ लीकेज रिले, CVCT यानी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से सभी का ये भी रिमेंबर रखना चाहिए, लाइक जिसका जो शॉर्ट नेम्स है वो भी हम लोग को रिमेंबर रखना चाहिए। ऑलराइट, तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोग इसको ब्रेकिंग किया था, इसको बोलते हैं MPCP बोलते हैं इसको। ओके, ये हमारा MCB हो गया 3 पोल का, ये हो गया MPCP। और इस प्रकार से अगर ये स्टार्टर लगा हुआ है तो स्टार्टर में कई प्रकार का रिले होते हैं। मैं एक जस्ट उदाहरण के लिए इस प्रकार से हम लोग इसको डेकोरेट किया। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि तीसरा प्रश्न है मोटर को करंट को कैसे चेक करते हैं, मोटर का करंट कैसे चेक किया जाता है, मोटर को करंट को किस प्रकार से चेक करते हैं। तो मोटर को करंट को चेक करने के लिए हम लोग क्लैम्प मीटर का यूज करते हैं। ओके, तो मोटर को करंट चेक करने के लिए टंग टेस्टर की जरूरत आती है, जिसको क्लैम्प मीटर भी कहते हैं, यानी जो एक टैंक टेस्टर बोलते हैं उसको ही क्लैम्प मीटर बोलते हैं। ओके, करंट को चेक करने के लिए मोटर के किसी भी एक फेस में, मोटर को यानी कि अगर 3 फेस का है, RYB का है, तो किसी भी एक फेस में क्लैम्प के सहायता से लगाना है और इसी तरह तीनों फेस में लगाना है और रीडिंग को नोट करनी है। इस प्रकार से मोटर को करंट चेक किया जाता है। ओके, एंड अगर आपको इसमें अगर कुछ भी, यानी कि जो करंट है AC है या DC जो भी है, अगर उसको आप करंट मेजर कर रहे हैं क्लैम्प टेस्टर से, अगर इसमें ज़्यादा टेपर दिखा रहा है, लाइक अगर एक फेस पे इसमें दिखा रहा है 7.8 का आ रहा है, तो सभी फेस पे अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे अगर CVCT लगा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक वो ट्रिप करेगा, क्योंकि CVCT का काम है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, यानी एक कोर पे अगर ज़्यादा लोड रहेगा तो उस प्रकार वहाँ पे वो ट्रिप करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से
इसको आप लोड को चेक कर सकते हैं, इसको करंट को चेक कर सकते हैं, मोटर हमारा कितना करंट लेता है और तीनों फेज में कितना कितना करंट लेता है। तो नंबर 4 पे चलते हैं, यानी चौथा प्रश्न में है मोटर को कैसे चेक किया जाता है। मोटर को कैसे चेक किया जाता है और क्या क्या टेस्ट किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स मोटर को मल्टीमीटर या इंसुलेशन टेस्टर से टेस्ट करते हैं। मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, फेज टू फेज कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, और फेज टू मोटर यानी फेज टू अर्थ हुआ और फेज टू बॉडी हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसका जो इंसुलेशन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग इसमें मेजर भी करते हैं। तो इसको हम लोग 3 यानी कि इससे इक्विपमेंट से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग मेजर से कर सकते हैं, मल्टीमीटर से ओम रेजिस्टेंस निकाल करके इसको हम लोग यानी एक फेस में अर्थ में इस प्रकार से लगा करके, जैसे कि हम लोग इसको ये अभी फेस टू फेस यानी R2Y लगाए हुए हैं, इस प्रकार से सभी फेस को एक दूसरे में ये करके उसके बाद जो अर्थ है सभी फेसों पे सभी फेस में लगाएंगे, अर्थ में लगाएंगे। इस प्रकार से हम सभी को रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ओके, देन मल्टीमीटर से होगा एंड सेकंड सीरीज लैंप से होगा। ओके, सीरीज लैंप को सीरीज में करके और इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। ऑलराइट, तो हम प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न जैसे कि मोटर को बैरिंग को आवाज़ कैसे चेक करेंगे बिना इंस्ट्रूमेंट के। तो ये मोटर का जो बैरिंग होता है वो बिना इंस्ट्रूमेंट को कैसे चेक करेंगे। तो मोटर का जो बैरिंग है उसको बिना इंस्ट्रूमेंट के चेक करने के लिए हमको एक स्क्रू ड्राइवर का सहायता लेना पड़ेगा। तो मोटर को बैरिंग को आवाज़ चेक करने के लिए एक डिवाइस आता है, साउंड डिवाइस करके, उस चीज़ का यूज किया जाता है। बट बहुत सारे जगह पे वो नहीं देखने को मिलता है, बहुत सारे जगह पे स्टोर में नहीं रहते हैं। तो उस केस में आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस प्रकार से कुछ यूज कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर का जो पकड़ने के लिए जो हैंड लगाया गया उसको आप एयर में प्रेस कर लीजिए, और जो उसका जो माइनस है या स्टार है उसको आप मोटर को दोनों साइड लाइक जो जिधर से जो सापट क्रॉस कर रहा है उसके पास में जो बैरिंग जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप लगा करके और कान में ऑब्जर्व कर सकते हैं साउंड किधर से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। तो यदि जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके बारे में आप जानना या पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट में अवश्य पूछें। धन्यवाद।